हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग टोपोलॉजीज़ को। और यहाँ पर देखिए आपका चैप्टर 10 चल रहा है, जो कि आपका है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। मतलब कि जो आपकी सेकंड यूनिट है नेटवर्किंग वाली, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और काफ़ी सारे टॉपिक जो हम इस यूनिट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं नेटवर्किंग टोपोलॉजीज़ को। तो देखिए, नेटवर्किंग टोपोलॉजीज़ की हम बात करें तो नेटवर्किंग टोपोलॉजीज़ का मतलब क्या होता है। तो देखिए, सिंपल सी अगर हम बात करें तो टोपोलॉजी का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल। मतलब कि जो नेटवर्क होगा उसमें जो आपके कंप्यूटर्स होंगे, जो डिवाइसेस होंगी, वो किस तरीके से अरेंज होंगी, उसका जो लेआउट होता है उसी को हम बोलते हैं टोपोलॉजी। जैसे कि भाई हम घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं भाई हमारे घर में जो डिज़ाइन क्या होगा, वहाँ पे बाथरूम कहाँ पे होगा, हमारा डाइनिंग रूम कहाँ पे होगा, हमारा जो है बेडरूम कहाँ पे होगा, बहुत सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। तो वो एक तरीके से लेआउट होता है, एक आर्किटेक्चर होता है, जैसे कि हम सारी चीज़ों को अरेंज कर पाएँ। तो इसी तरीके से नेटवर्क को सेटअप करने से पहले हम डिसाइड करते हैं कि इस नेटवर्क में जो है डिवाइसेस किस तरीके से लगाई जाएंगी, कहाँ कहाँ लगाई जाएंगी, सर्वर कहाँ होगा, या फिर कोई नेटवर्किंग डिवाइस है वो कहाँ होगी, या किस तरीके से कनेक्ट होंगी। तो वो सारी चीज़ें आपकी टोपोलॉजी में आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे कुछ मेन टाइप की टोपोलॉजी की, जो कि है आपकी मैश, रिंग, बस, स्टार, ट्री। तो बात कर लेते हैं इन टोपोलॉजीज़ की वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बस टोपोलॉजी को। तो देखिए, बस टोपोलॉजी जो होती है वो एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जहाँ पे की जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं, जो कंप्यूटर्स होते हैं, वो आपके कनेक्टेड होते हैं ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, जिसको कि बस बोला जाता है। अब ये जो बस है बेसिकली होती क्या है, एक केबल होती है जिसके थ्रू सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। मतलब कि एक मेन केबल होती है जिसमें कि सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, और यहीं पे जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो नेटवर्क में सारे कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि बस में आपने देखा होगा इस तरीके से शेप होती है, इधर उधर आपकी सीट्स होती हैं, बीच में जो है निकलने की जगह होती है। तो इसीलिए इसको बस का नाम दिया गया है। तो देखिए, बस टोपोलॉजी में होता क्या है, जो भी यहाँ पर डेटा सेंड होगा किसी नोड के द्वारा, तो वो पूरी बस में ट्रैवल करेगा। मतलब कि जो केबल है यहाँ पे, इस केबल को देखिए बैकबोन केबल बोला जाता है। मतलब कि मेन केबल होती है, तो इस पूरी केबल में ट्रांसमिट करेगा, और यहाँ पे जो सिग्नल होगा वो सभी कंप्यूटर्स के पास में पहुँच जाएगा। मतलब कि अगर किसी एक कंप्यूटर ने डेटा ट्रांसमिट कराया तो वो सभी के पास में यहाँ पे ट्रैवल करेगा। तो इस तरीके से सिंगल एक केबल होती है, उसी में जो है यहाँ पे सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी कि बस टोपोलॉजी में क्या होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बस टोपोलॉजी के एडवांटेज की और डिसएडवांटेज की, तो पहले बात करते हैं एडवांटेज की। तो देखिए, बस टोपोलॉजी के बहुत सारे एडवांटेज हैं। जैसे कि यहाँ पे जो केबल जो होती है वो आपकी शॉर्ट रहती है। मतलब कि केबल जो यहाँ पे लगेगी, नोड की केबल, वो आपकी शॉर्ट रहेगी। क्यों रहेगी शॉर्ट? देखिए, जहाँ पे भी आपको कंप्यूटर लगाना होगा वहीं से आप कनेक्ट कर देंगे केबल में। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर वाली केबल होगी, जो नोड वाली केबल होगी, वो यहाँ पे शॉर्ट रहेगी। और ये सिंपल लेआउट है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल वायरिंग होती है, तो आराम से जो है इसको आप मेंटेन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो टोपोलॉजी है वो काफ़ी सस्ती है, यहाँ पे ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, और इसको ईजिली एक्सटेंड किया जा सकता है। बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो देखिए डिसएडवांटेज क्या क्या है। पहला तो यहाँ पे ये है, फॉल्ट डायग्नोस इज डिफ़िकल्ट। मतलब कोई फॉल्ट है तो उसको सही करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको पता नहीं चल पाएगा कि केबल में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा फॉल्ट आइसोलेशन इज डिफिकल्ट। मतलब कि जब फॉल्ट को पता नहीं कर सकते, या फॉल्ट पता भी चल जाता है तो उसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरा एक केबल से ही कनेक्टेड है, तो आप जो है उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है यहाँ पर रिपीटर की कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जब आपकी केबल लंबी हो जाती है तो आपको जो है बीच में रिपीटर लगाना पड़ता है। और साथ ही साथ जो नोड्स होंगे, मतलब कि जो कंप्यूटर्स होंगे, ये इंटेलिजेंट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब मैसेज ट्रैवल करेगा तो सभी कंप्यूटर्स के पास में जाएगा। तो जो नोड कंप्यूटर हो वो इतने इंटेलिजेंट होने चाहिए यहाँ पे कि वो समझ पाएँ कि जो मैसेज आया है वो मेरे लिए आया है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो कंप्यूटर्स हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं है, बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, क्योंकि देखिए डेटा मान लो इस वाले कंप्यूटर के लिए भेजा जा रहा है, तो यहाँ पे पूरी केबल में ट्रैवल करेगा। तो इसीलिए जो टोपोलॉजी है वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है। आई होप आप लोग को बस टोपोलॉजी समझ में आगे होगी। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की टोपोलॉजी की, जो कि है रिंग टोपोलॉजी। तो देखिए, रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी में जो है आपके कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड होते हैं वो रिंग की शेप जो है फॉर्म करते हैं। और यहाँ पे जो कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं वो हर कंप्यूटर जो है दो कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से, मान लीजिए इस वाले कंप्यूटर की अगर बात करूँ तो ये कंप्यूटर देखिए इस वाले से भी कनेक्टेड है। मतलब कि जो सी वाला कंप्यूटर है वो बी वाले से भी कनेक्टेड है और डी वाले से भी कनेक्टेड है। इसी तरीके से डी वाला देखिए यहाँ से सी से भी कनेक्टेड है और ये ए से भी कनेक्टेड है।
और बी वाले की अगर हम बात करें तो ये हमारा सी से भी कनेक्टेड है और ए से भी कनेक्टेड है। तो इस तरीके से रिंग टोपोलॉजी में जो भी कंप्यूटर्स होंगे वो डायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से दो कंप्यूटर से कनेक्टेड होंगे। आई होप आप लोग को इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे इस टोपोलॉजी में जो लिंक क्रिएट होता है, मतलब कि एक रिंग फॉर्म हो जाती है यहाँ पे, और जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब कि यहाँ पे जो है एक ही डायरेक्शन में आप जो है डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। मान लीजिए इस डायरेक्शन में अगर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो इधर को ही होगा, इधर को आप नहीं कर सकते। मतलब कि एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट होता है, चाहे आप उसको क्लॉकवाइज कर लीजिए या फिर काउंटर क्लॉकवाइज कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपकी रिंग टोपोलॉजी में रहती है। आई होप आप लोग को इतनी चीज़ समझ में आगे होगी। इसके एडवांटेज की अगर हम बात करें तो देखिए एडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज ये है, यहाँ पे जो केबल की लेंथ रहती है वो शॉर्ट रहती है, क्योंकि आपस में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाते हैं, तो केबल जो है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहती है। इसके अलावा नो वायरिंग क्लोजेस्ट स्पेस रिक्वायर्ड, मतलब कि ऐसा जो नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पेस की वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अलावा ये जो सूटेबल है वो फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए सूटेबल होती है। देखिए फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होती है मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ फाइबर ऑप्टिक केबल एक ऐसी केबल है जिसमें कि सबसे ज़्यादा स्पीड से डेटा ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पे इस टोपोलॉजी में आप इस केबल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज क्या है, देखिए नोड फेलियर कॉज नेटवर्क फेलियर, मतलब कि कोई एक नोड फेल हो गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए ये वाला कंप्यूटर अगर आपका फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क आपका ठप हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी नोड ख़राब होता है तो पूरा नेटवर्क आपका ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो बोल रहा है डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस फॉल्ट, मतलब कहीं पे अगर आपका फॉल्ट हो जाता है तो उसको डायग्नोस करना इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बोल रहा है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इज़ डिफ़िकल्ट, मतलब कि इस टाइप की टोपोलॉजी का यूज़ करके नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये जो हमारा रिंग टोपोलॉजी में रहता है। आई होप आप लोग को रिंग टोपोलॉजी भी समझ में आगे होगी। बात करते हैं अगली टोपोलॉजी की जो कि है स्टार। तो देखिए स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में जो भी हमारी डिवाइसेस होती हैं, जो भी कम्युनिकेट डिवाइसेस होती हैं वो कनेक्टेड रहती हैं एक सेंट्रल नोड से, मतलब कि एक सेंट्रल डिवाइस होती है। अब वो सेंट्रल डिवाइस जो है वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस हो सकती है, जैसे कि आपका हब है या स्विच है, इस तरीके की कोई भी डिवाइस हो सकती है। उस डिवाइस से ही जो है जितने भी कंप्यूटर्स होंगे नेटवर्क में वो कनेक्टेड होंगे और नेटवर्क को फॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो लॉजिकल शेप तैयार होगी वो आपकी स्टार की होगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया और इस स्विच में बहुत सारी पोर्ट होंगी, तो इस कंप्यूटर को भी इस स्विच से कनेक्ट कर दिया, इसको भी इससे कनेक्ट कर दिया, इस वाले को भी कर दिया कनेक्ट और इस वाले को भी कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे होगा क्या, सारे कंप्यूटर जो है वो आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे और जो मेन डिवाइस होगी यहाँ पे जो स्विच होगा ये क्या करवाएगा, इन सबसे कम्युनिकेशन आपस में करवाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी स्टार टोपोलॉजी वर्क करती है। तो ये जो टोपोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव, एफिशिएंट और फास्ट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिवाइस होती हैं वो डायरेक्टली किससे कम्युनिकेट करती हैं, सेंट्रल डिवाइस से करती हैं। जो सेंट्रल हब होगा यहाँ पे स्विच होगा उससे कम्युनिकेशन होता है, कंप्यूटर्स का जो आपस में कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव ये टोपोलॉजी मानी जाती है। बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो देखिए इसके एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसका एडवांटेज क्या है, डिस्टर्बेंस इन वन डिवाइस विल नॉट इफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। मान लो कि इस वाली डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है, ये डिवाइस आपकी मान लीजिए वर्क नहीं कर रही, ये जो कंप्यूटर है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो बाकी नेटवर्क आपका चलता रहेगा, ये जो है बाकी नेटवर्क को इफेक्ट नहीं करेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेंट्रलाइज कंट्रोल प्रॉब्लम डायग्नोस, मतलब कि यहाँ से ही आप सारी प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं कि कहीं पे भी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है तो आप चेक कर सकते हो भाई कि ये वाली केबल ख़राब है, ये केबल ख़राब है, तो यहाँ से ही आप कंट्रोल कर सकते हो सारी चीज़ों को, मतलब कि एक ही जगह पे आपको कंट्रोल मिल जाता है। तो ये जो है इसका एडवांटेज हो गया। बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये हो गई कि यहाँ पर जो सेंट्रल नोड होता है उस पर डिपेंडेंसी होती है। अब मान लीजिए ये सेंट्रल नोड है, ये सेंट्रल डिवाइस है, अगर मान लीजिए यही ख़राब हो गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो आपका ठप हो जाएगा, मतलब कि पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो केबल लेंथ होती है वो आपकी बढ़ जाती है, मतलब कि लॉन्ग केबल रहती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेंट्रल डिवाइस जहाँ पे भी रखी हुई होगी वहीं से आपको केबल लगानी पड़ेगी अपने कंप्यूटर के लिए। जो भी आपका नोड होगा उसके लिए केबल आपको वहीं से लेके जानी पड़ेगी, तो जो केबल की लेंथ होगी वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड, मतलब कि इसको एक्सपेंड करना चाहे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो भी हब या स्विच होगा उसमें जो नंबर ऑफ पोर्ट होंगी वो फिक्स्ड होंगी, तो जब भी आपको जो है एक्सटेंड करना होगा तो क्या करना होगा, फिर आपको पूरा स्विच चेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ा यहाँ पर डिफ़िकल्टीज रहती है। तो ये हो गई हमारी स्टार टोपोलॉजी। आई होप आप लोग को समझ में आगे होगी। बात करते हैं अगले टोपोलॉजी की जो कि है ट्री।
तो देखिए ट्री टोपोलॉजी जो है हम ऐसी टोपोलॉजी को बोलते हैं जहाँ पे कि आपके फीचर्स कंबाइन किए गए हों स्टार और बस टोपोलॉजी के। मतलब कि दो टोपोलॉजी को यूज़ करके एक नई टोपोलॉजी बनाई गई हो तो उसको ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए जो कंप्यूटर्स होते हैं वो हिरार्किकल ऑर्डर में कनेक्टेड होते हैं। मतलब कि यहाँ पे नेटवर्क में मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो है मल्टीपल लेवल्स रहते हैं। जैसे कि भाई जो ट्री होता है उसमें क्या होती है, मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है ट्री टोपोलॉजी में आपकी मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं। जैसे कि भाई मान लो यहाँ पे जो नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो कनेक्शन बन रहा है एक तरीके से बस का एग्जाम्पल है। लेकिन इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से कनेक्शन बना, फिर यहाँ पे कनेक्शन बना, फिर इधर कनेक्शन बना। तो इस तरीके से यहाँ पे जो कनेक्शन क्रिएट हो रहा है वो एक तरीके से कह सकते हैं स्टार का एग्जाम्पल हो रहा है, या फिर जो है यहाँ पे मल्टी लेवल जो है कनेक्शन यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। तो इस तरीके की जो भी टोपोलॉजी होती है उसको बोलते हैं हम ट्री टोपोलॉजी, या फिर जो है इसको कभी कभी हिरार्की टोपोलॉजी भी बोला जाता है। बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो देखिए एडवांटेज की अगर हम बात करें तो पहला एडवांटेज ये है कि सब डिवाइस अगर फेल होती है तो सिर्फ जो है वही डिवाइस आपकी इफेक्ट होगी, बाकी जो नेटवर्क है वो प्रॉपर तरीके से चलता रहेगा। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज की बात करें तो यह है कि इसको इजीली एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे और कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए आगे जो है आप इसको बढ़ाते चले जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कंप्यूटर से किस तरीके से कनेक्शन बन रहा है, तो कंप्यूटर में अगर आप 2 लैन कार्ड लगा देते हैं तो 2 लैन कार्ड लगाने से क्या होगा, आप जो है एक केबल इधर के नेटवर्क के लिए दे सकते हैं और एक केबल जो है आगे के नेटवर्क के लिए दे सकते हैं। मतलब कि इस तरीके से एक्सटेंड आप करते चले जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे एडवांटेज रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इट हैज़ पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर ए सिंगल डिवाइस। मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग देखिए यहाँ पे हो रही है। मतलब कि यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट हो गई, इसके अलावा यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन जो है वो यहाँ पे इजीली हो जाता है। क्योंकि भाई मान लीजिए ये कंप्यूटर पर कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है तो आपको पता है भाई कि यहाँ पे ही प्रॉब्लम होगी। आगे अगर आपका पूरा नेटवर्क प्रॉपर वर्क कर रहा है तो आपको इस वाली केबल को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो ये टोपोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। मतलब कि यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर करने में खर्चा ज़्यादा आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोई नोड फेल होता है तो उसकी ट्रबल शूटिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। मतलब कि यहाँ पे कभी कभी कोई नोड फेल हो रहा है तो वहाँ पे कभी कभी ट्रबल शूटिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए यही जो है यहाँ पे एडवांटेज था और यही जो है कई बार डिसएडवांटेज भी बन जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे बल्कि वायर्स रहते हैं, मतलब कि वायरिंग ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वायर लगे हैं, यहाँ वायर लगे हैं, तो वायरिंग जो है वो ज़्यादा यहाँ पे हो जाती है। तो ये जो है इसके डिसएडवांटेज हो जाएंगे। तो ये आपकी हो गई ट्री टोपोलॉजी। आई होप आप लोग को ये भी समझ में आ चुकी होगी। बात करते हैं अगली टोपोलॉजी की जो कि है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो देखिए हाइब्रिड टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है ऐसी टोपोलॉजी को बोला जाता है जहाँ पे कि 2 या 2 से ज़्यादा टोपोलॉजी जो है वो आपकी कंबाइंड हो रही हो। मतलब कि कई सारी टोपोलॉजी को कंबाइंड करके जो न्यू टोपोलॉजी आपकी बनाई जाएगी उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी। जैसे कि यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे जो है बस टोपोलॉजी क्रिएट हो रही है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे स्टार क्रिएट हो रही है और इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो है आपकी रिंग टोपोलॉजी क्रिएट हो रही है। तो इस तरीके से इस पूरी टोपोलॉजी को हम बोलेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे जो है कॉम्बिनेशन है डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजी का। आई होप आप लोग को इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो एडवांटेज क्या है, देखिए इफ़ देयर इज़ एनी फॉल्ट इन अ नेटवर्क इट इज़ ईजी टू फाइंड इट्स फॉल्टी डिवाइस। मतलब कि इस नेटवर्क में कहीं पे भी जो है प्रॉब्लम आती है तो उसको थोड़ा इजीली जो है आप फाइंड कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजी। क्योंकि यहाँ पे जिस नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही हो तो उसी नेटवर्क को चेक करो, क्योंकि यहाँ पे देखिए नेटवर्क आपके अलग अलग टाइप के फॉर्म हो रहे हैं तो उस नेटवर्क में ही जो है आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। इसके अलावा जो है स्केलेबल है, मतलब कि इसको ईजिली आप एक्सटेंड कर सकते हो। नेटवर्क को और बढ़ाना चाहते हो तो ईजिली एक्सटेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये जो टोपोलॉजी है वो लार्ज कॉर्पोरेशन जो है यूज़ करती है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा ये यूज़ की जाती है और काफ़ी रिलायबल टोपोलॉजी है। मतलब कि इस टोपोलॉजी पे जो है आप भरोसा कर सकते हैं, काफ़ी रिलायबल टोपोलॉजी आपकी रहती है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। मतलब इसको कॉन्फ़िगर करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतने आसानी से इस टोपोलॉजी को आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो है ये एक्सपेंसिव भी होती है, मतलब कि यहाँ पे खर्चा ज़्यादा आता है। तो ये हो गई हमारी बात हाइब्रिड टोपोलॉजी की। बात करते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी की जो कि है मैश। अब देखिए मैश टोपोलॉजी की अगर हम बात करें
तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं नेटवर्क में, वो सारे क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, मतलब कि वायर की हेल्प से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस वाले कंप्यूटर की, तो ये जो कंप्यूटर है सभी कंप्यूटर से डायरेक्टली वायर की हेल्प से कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। इसके अलावा देखिए नीचे वाले से भी कनेक्टेड है, यहाँ पे एक वायर जा रहा है। इसके अलावा इस वाले से भी कनेक्टेड है। मतलब कि इसी तरीके से हर एक कंप्यूटर जो है हर कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। मतलब कि इतनी केबलिंग होगी यहाँ पे कि हर कंप्यूटर हर एक से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। तो इस टाइप की जो टोपोलॉजी होती है उसको बोला जाता है मैश टोपोलॉजी, या फिर जो है इसको कभी कभी बोला जाता है फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें इस टाइप की टोपोलॉजी का एडवांटेज की, तो एडवांटेज क्या क्या है। पहले एडवांटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इट कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। भाई देखिए यहाँ पे हर एक कंप्यूटर जो है हर कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो क्या होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर जो है वो एक ही टाइम में नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब कि डेटा को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं एक ही टाइम में। बहुत सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो यहाँ से डेटा को एक दूसरे से सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं एक ही टाइम में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा रिलायबल टोपोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पे हर एक कंप्यूटर जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई कंप्यूटर फेल भी हो जाता है, फिर भी जो है आपका नेटवर्क चलता रहेगा। और इसके अलावा देखिए क्या होगा, यहाँ पे जब एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो जो मैसेज ट्रांसमिट होगा उन्हीं दो कंप्यूटर्स के बीच में होगा, बाकी को पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये हो गई हमारी मैश टोपोलॉजी। तो अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो मेन डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वायरिंग होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायर्स हो जाते हैं। और जो वायरिंग में कॉस्ट आती है, मतलब जो केबलिंग कॉस्ट होती है, वो काफ़ी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो कह सकते हैं ये टोपोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो ये जो है इसके डिसएडवांटेज हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को मैश टोपोलॉजी भी समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से नेटवर्क में जो है जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो नोड होता है वो आइडेंटिफाई होता है। मतलब कि नेटवर्क में कंप्यूटर है तो वो आइडेंटिफाई किस तरीके से होता है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए नेटवर्क में जो नोड होते हैं, मतलब कि जो कंप्यूटर्स होते हैं नेटवर्क में, वो आपके यूनिकली आइडेंटिफाई होने चाहिए, जिससे कि जो नेटवर्क डिवाइस हैं वो आइडेंटिफाई कर पाएँ सेंडर को और रिसीवर को, और साथ ही साथ वो डिसाइड कर पाएँ रूटिंग पाथ को भी। मतलब कि वो डिसाइड कर पाएँ कि जो डेटा है वो कौन सा कंप्यूटर सेंड कर रहा है और किस कंप्यूटर के लिए कर रहा है, और जो डेटा है वो किस कंप्यूटर से किस कंप्यूटर तक किस तरीके से जाएगा। इस चीज़ को जो है नेटवर्क डिवाइस डिसाइड कर पाएँ। तो ये तभी होगा जब आपके जितने भी कंप्यूटर होंगे नेटवर्क में वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है, मतलब सबकी जो है यूनिकली आइडेंटिफिकेशन हो पाए। जैसे कि मैं बात करूँ कि अगर मान लीजिए मेरे 10 फ्रेंड हैं, तो उनको अगर मैं SMS भेजना चाहता हूँ तो उन 10 के जो है यूनिक एड्रेस होने चाहिए, मतलब उनके पास में एक यूनिक नंबर होना चाहिए जिसपे कि मैं मैसेज भेज पाऊँ। अगर सबका एक ही नंबर होगा, मान लीजिए 10 के पास ही सेम नंबर पहुँच जाए, तो क्या होगा, जो मैसेज मैं एक पर्सन को भेजूंगा वो 10 के पास पहुँच जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए जितने भी मोबाइल नंबर होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, जिससे कि जिसको मैं मैसेज भेजना चाहता हूँ उसी को पहुँचता है। तो सेम चीज़ अगर हम बात करें नेटवर्क में कंप्यूटर्स के लिए भी होती है, मतलब कंप्यूटर भी हमारे यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं नेटवर्क में। तो किस तरीके से होते हैं देखिए, कंप्यूटर्स को जो हम नेटवर्क में दो तरीके से यूनिकली आइडेंटिफाई करा सकते हैं। एक तो हमारा होता है मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस क्या करता है, जो भी हमारा कंप्यूटर होता है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। देखिए मैक एड्रेस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मैक एड्रेस क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, जिसको कि आप फिजिकल एड्रेस या फिर जो है हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं। और ये आपका एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि आपके NIC कार्ड पे होता है। NIC कार्ड बोलिए, ईथरनेट कार्ड बोलिए, उस पर ये होता है। तो इस मैक एड्रेस को जो है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे NIC कार्ड पे डाल दिया जाता है। और ये जो एड्रेस होता है वो परमानेंट होता है, इसको आप किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि जो हमारा ईथरनेट कार्ड होता है उस पर ये पड़ा हुआ होता है। तो इसी को जो हम मैक एड्रेस बोलते हैं, या फिर जो हम इसको फिजिकल एड्रेस भी बोल देते हैं। आई होप आप लोग को इतनी चीज़ समझ में आ रही होगी। तो देखिए मैक एड्रेस में होता क्या है, ये 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है, जिसमें कि 48 बिट्स होती हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि स्टार्टिंग की जो 6 डिजिट होती हैं, मतलब कि जो स्टार्टिंग की 24 बाइट होंगी, तो वो कंटेन करके रखती हैं मैन्युफैक्चरर ID, जिसको कि बोला जाता है OUI, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफिकेशन बोला जाता है, या फिर आइडेंटिफायर। ये जो है इसकी फुल फॉर्म होती है।
और जो बाद की 6 डिजिट होती हैं, मतलब कि जो 24 बाइट्स होती हैं बाद वाली, वो रिप्रेजेंट करती हैं सीरियल नंबर को। तो इस तरीके से ये जो है अपने अंदर ये चीज़ों को कंटेन करके रखता है, मतलब कि वहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया होगा उसकी डिटेल होगी और साथ ही साथ जो है उसका सीरियल नंबर होगा। तो इस तरीके से जितने भी आपके एनआईसी कार्ड होंगे वो यूनिक होंगे, क्योंकि एक कंपनी का जो एनआईसी कार्ड होगा वो दूसरे कंपनी का एनआईसी कार्ड से मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टार्टिंग की जो डिजिट होती है उसमें जो है कंपनी की भी आइडेंटिफिकेशन रहती है। तो इस तरीके से जो है वो आपका यूनिक रहता है। तो ये मैक एड्रेस जो है वो आपका कुछ इस तरीके से दिखता है, मतलब कि ये हेक्साडेसिमल नंबर में होता है, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो स्टार्टिंग की जो डिजिट है ये वाली, ये कंटेन करके रखती है OUI, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि यहाँ पे ये जो आईडी होती है वो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन रखती है, और जो बाकी की डिजिट्स होती हैं ये वाली, ये आपका जो है सीरियल नंबर को इंडिकेट करते हैं। तो इस तरीके से जो पूरा कॉम्बिनेशन बनता है वो आपका एक यूनिक आईडी बन जाती है, मतलब कि यूनिक एड्रेस जो है वो आपका यहाँ पे डिजाइन हो जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आईपी एड्रेस की। तो देखिए, एक नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आईपी एड्रेस से भी यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं। अब आईडी एड्रेस क्या होता है, देखिए आईपी एड्रेस की अगर हम बात करें तो आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, मतलब कि ये भी एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि आपके हर एक कंप्यूटर को मिलता है और यूनिकली आइडेंटिफाई करवाता है कंप्यूटर को नेटवर्क में। मतलब कि एक नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर होंगे उनको एक आईपी एड्रेस भी मिलता है, मतलब कि इसको अगर आप चाहें तो मैनुअली भी असाइन कर सकते हैं, या फिर जो है जब भी आपका कंप्यूटर पर इंटरनेट चल रहा होगा तो उसको एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है, जिसको कि हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोलते हैं। तो इसकी हेल्प से भी जो है हमारा कंप्यूटर यूनिकली आइडेंटिफाई होता है एक नेटवर्क में। लेकिन मैक एड्रेस की तरह ये नहीं है। जैसे कि मैक एड्रेस की अगर हम बात करें तो मैक एड्रेस हमेशा सेम रहता है, मतलब कि एक ही रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन आईपी एड्रेस जो है वो आपका चेंज हो सकता है, मतलब कि जितनी बार भी कंप्यूटर आपका नेटवर्क में कनेक्ट होगा तो हो सकता है हर बार जो है नेटवर्क में उसे अलग आईपी एड्रेस मिले। हो सकता है जो आईपी एड्रेस उसे पहले मिला था वो किसी और कंप्यूटर को मिल जाए और उससे जो है दूसरा आईपी एड्रेस मिल जाए। लेकिन यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क में होंगे उन सबके आईपी एड्रेस चेंज होंगे, मतलब कि किन्हीं भी दो कंप्यूटर के एक नेटवर्क में सेम आईपी एड्रेस नहीं होंगे। सबके आईपी एड्रेस जो होंगे वो आपके अलग अलग होंगे, मतलब कि यूनिक होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आईपी एड्रेस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो आईपी एड्रेस भी जो है हमारे कंप्यूटर को एक नेटवर्क में यूनिकली आइडेंटिफाई करवाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कि आईपी एड्रेस जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है, मतलब कि आईपी एड्रेस के जो है वो वर्जन होते हैं। एक जो है हमारा वर्जन 4 होता है जिसको कि आईपी वर्जन V4 इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये जो हमारा 32 बिट एड्रेस होता है, न्यूमेरिक एड्रेस होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से जो है आपको आईपी एड्रेस देखने को मिलता है, मतलब कि जो वर्जन 4 आईपी एड्रेस होता है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा देखिए एक आईपी वर्जन 6 भी होता है। तो आईपी वर्जन 6 की देखिए रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, देखिए ये रियलाइज़ किया गया है कि जो 32 बिट एड्रेस है, मतलब कि जो आईपी वर्जन 4 है वो सफिशिएंट नहीं है जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। मतलब कि यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो इतनी ही डिवाइसेस को ही कनेक्ट कर सकता है, मतलब कि इससे कम ही डिवाइसेस को कनेक्ट करता है आईपी वर्जन 4। तो इससे ज़्यादा अगर हमें डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो उस केस में जो है हमें और भी ज़्यादा बिट के एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए एक न्यू आईपी एड्रेस को डिज़ाइन किया गया जो कि आपका 128 बिट एड्रेस होता है, मतलब कि 128 बिट आईपी एड्रेस को डिज़ाइन किया गया जिसको कि बोला गया आईपी वर्जन 6। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो है आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें जो है आपके हेक्साडेसिमल डिजिट्स होती हैं, मतलब कि ये जो है नंबर आपका इस तरीके से रहता है जो कि आपका 128 बिट एड्रेस होता है। तो आईपी वर्जन 6 की हेल्प से जो है ज़्यादा नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द आईपी एड्रेस। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क में जो कंप्यूटर होता है वो किस तरीके से यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। वो चाहे तो आपका मैक एड्रेस से भी यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है और चाहे तो वो आपका आईपी एड्रेस की हेल्प से भी यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है। तो इस तरीके से जो हमारा कंप्यूटर यूनिकली आइडेंटिफाई होता है एक नेटवर्क में। अब देखिए हम डिस्कस करेंगे डेटा कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को, कि डेटा कम्युनिकेशन किस तरीके से वर्क करता है और डेटा कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।